नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। लोक जन समाज पार्टी ने निजीकरण ठेकेदारी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर किया धरना प्रदर्शन। बताते हैं गौरीशंकर शर्मा एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक समाज पार्टी के साफ साफ कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार मजदूरों का हक छीन रही है, उनका कहना है कि ठेकेदार हो या मजदूर हो, सभी को एक समान रखना चाहिए और फैक्ट्री और मालिकों से पे भी गुहार लगाए कि उन्हें जो वेतन है उनकी 18,000 ही निर्धारित किया जाए, ना कि ठेकेदार द्वारा उनको 10,000 12,000 तनख्वाह दी जाए। इसकी आवाज़ को उठाने के वो लगातार तत्पर रहेंगे और जब तक ये प्रथा ख़त्म नहीं होगी वो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उनके साथ काफ़ी लोग जनसंख्या में जंतर मंतर पहुँचे और उनकी मांग है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जल्द से जल्द इस पर कड़ा फैसला ले ताकि गरीबों का हक ना मारा जाए और गरीबों का पूरा वेतन और उनका अधिकार उनको दिया जाए। अब ऐसे में देखना ये होगा आखिरकार केंद्र सरकार कब इस पर सुनवाई करेगी। क्या कुछ कह रहे हैं गौरीशंकर? पहली बात तो मेरा नाम गौरीशंकर शर्मा है, मैं पेशे से वकील हूँ, पार्टी का अध्यक्ष हूँ और बच्चन सिंह करौतिया जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जो उधर बैठे हैं। हम लोग निजीकरण ठेकेदारी के खिलाफ यहाँ पर जंतर मंतर पे आए हैं और इसके संदर्भ में भारत सरकार के प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और श्रम मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा और उसी के साथ परसों दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी ज्ञापन सौंपा जाएगा कि आप लोग जो मिनिमम वेजेज है उसको लागू करो। दूसरा, जो ठेकेदारी के नाम पर लूट करवा रहे हो उसको बंद किया जाए। जो सरकारी नोटिफिकेशन से जो वेतन मिलता है उनको सबको दिया जाए जी। क्योंकि आपकी पार्टी बार बार दिल्ली के जंतर मंतर आती है, मांग उठाती है, कोई मांग अब तक पूरी हुई आपकी पार्टी के द्वारा? सरकारों ने आपकी कितनी मांगे अब तक सुनी? देखिए, जितना मुद्दा हम लोग उठाए हैं, अभी 2 बार इसी साल हम लोग जंतर मंतर पर कोलिजियम के खिलाफ है उठाए। उसका परिणाम ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्री विकास सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने खुद कहा कि ये जो कोलिजियम सिस्टम है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। तो लोक समाज पार्टी के जो आंदोलन का परिणाम हुआ कि लोगों में एक बूझ सुनी जा रही है। और रही बात सरकार को मानने का, तो आपको बता दें कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो उसी प्रकार जब रोम एक दिन में नहीं बना था, तो ये जो सरकारें हैं एक दिन में ये परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे गांधी जी इस देश को आजाद कराने के लिए बरसों समय लगाए, लोक समाज पार्टी भी उन्हीं के रास्ते से चल करके इस व्यवस्था को परिवर्तन करेगी और इनको सत्ता से हटाएगी। और समय तो लगेगा लेकिन असंभव नहीं है जी। लेकिन बात करें अध्यक्ष जी, लगातार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मजदूरी देने में देरी करते हैं, घोषणा बहुत जल्दी करते हैं। मैक्सिमम 18,000 रुपए की पर सैलरी है, चाहे वो ठेकेदारी हो चाहे ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को 12,000, 15,000, 16,000 काटा जा रहा है। तो सरकार इसमें 18,000 कर तो दिया है, लेकिन देखिए फैक्ट्री मालिक खुद नहीं दे रहे हैं। देखिए, वो उसमें ऐसा है, जो लेबर श्रम आयुक्त हैं, लेबर कमिश्नर, वो और उसके बाद में सरकारें ये सब जिम्मेदार हैं, जिसमें कि कारण अपना नहीं हो पा रहा है, लोगों को मिल पा रहा है। किसी भी चीज का असंतोष का एक समय होता है और जब असंतोष फूटता है तो आपके सामने श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश ये हुआ है, तो वही हालत यहाँ भी होगा। यहाँ पर कोई मतलब देरी नहीं लगेगा। आप केंद्र को दोषी मानते हैं, ये जो फैक्ट्रियां हैं, जो मालिक लोग हैं उनको दोषी मानते हैं, तो सैलरी तो उनको देनी होती है। देखिए, मिनिमम वेजेस का जहाँ तक कंसेप्ट है, वो जो फैक्ट्री के मालिक हैं, शॉप के मालिक हैं, वो दोषी हैं और लेबर कमिश्नर दोषी है। और रही बात की ठेकेदारी का, तो इसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार है, क्योंकि इस ठेकेदारी में होता क्या है, जो नौकरशाह हैं या मंत्री हैं, वो अपने अपने लोगों को, जो उनके निजी लोग हैं, उनको कंपनी बनवा करके वो अपना कोई 100, 200, 400, कभी तो सुनने में ये आया है
कि एक ही मालिक है इस दिल्ली के सरकार के अंतर्गत 5-6 अस्पतालों का ठेका लिया है और वो जो है 10,000 से ज्यादा वेतन नहीं देता है। उनके जो काम करने वाले लेते हैं, जो कर्मचारी एम्प्लॉई हैं, उनके खाते में वो पूरा वेतन देते हैं, लेकिन उसके तीसरे चौथे दिन उनसे निकलवा करके वो ले लेते हैं। और तो ये सब चीजें बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और जो इसके पहले मुख्यमंत्री थे दिल्ली के केजरीवाल जी, और इस समय जो अब रेखा जी है, सबको पता है। लेकिन ये रूट कब तक चलेगा? जब लोगों को अधिकार का पता चल जाएगा और संतोष की सीमा एकदम पार कर जाएगी तो विस्फोट होगा, ऑटोमेटिक विस्फोट होगा। जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।